आप प्लेटो द रिपब्लिक सुन रहे हैं। किताब 2। किताब का नाम न्याय की चुनौती। मैंने सोचा था कि मेरी बातों ने चर्चा को समाप्त कर दिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। ग्लुकान, जिनका स्वभाव हमेशा बहस करने का रहा है, थ्रसिमकस के पीछे हटने से संतुष्ट नहीं थे। वे आगे बहस करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा, सुकरात, क्या तुम वाकई हमें समझाना चाहते हो या सिर्फ समझाने का नाटक कर रहे हो कि न्याय हमेशा अन्याय से बेहतर है? मैंने जवाब दिया, मैं सचमुच तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा कर पाऊँ। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्लकॉन ने कहा। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम चीज़ों को कैसे देखते हो? क्या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, जिन्हें हम बिना परिणाम की चिंता किए चुनते हैं? जैसे मासूम आनंद या मनोरंजन, जो हमें तुरंत खुशी देता है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने सहमति दी। और क्या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, जैसे ज्ञान, स्वास्थ्य या अच्छी दृष्टि, जो न सिर्फ अपने आप में अच्छी हैं, बल्कि अपने परिणामों के लिए भी? बिल्कुल, मैंने कहा। और क्या तुम तीसरी तरह की चीज़ें नहीं मानते? जैसे व्यायाम, बीमारी का इलाज या धन कमाने की कला? ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इन्हें कोई अपने लिए नहीं चुनता, बल्कि इनके परिणामों के लिए। हाँ, ऐसी तीसरी श्रेणी भी है, मैंने कहा। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम न्याय को इनमें से किस श्रेणी में रखते हो, क्लकॉन ने कहा। सबसे ऊंची श्रेणी में, मैंने जवाब दिया। न्याय वह है जिसे कोई अपने लिए और उसके परिणामों के लिए खुशी खुशी चुनता है। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं सोचते, क्लकॉन ने कहा। वे न्याय को उस श्रेणी में रखते हैं जो मेहनत भरी और अप्रिय है, और सिर्फ उसके परिणामों या सम्मान के लिए चाही जाती है। मैं जानता हूं कि लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने कहा। थ्रसीमकस भी यही तर्क दे रहे थे जब वे न्याय की निंदा और अन्याय की तारीफ कर रहे थे। लेकिन मैं उनसे सहमत होने के लिए कितना नासमझ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे और बाकियों को सुनो, क्लकॉन ने कहा। मुझे थ्रसीमकस के तर्कों ने उलझन में डाल दिया है। मुझे अभी भी न्याय और अन्याय की असल प्रकृति समझ नहीं आई। मैं उनके परिणामों को छोड़कर यह जानना चाहता हूँ कि वे अपने आप में क्या हैं और आत्मा पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं थ्रसीमकस के तर्क को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। पहले, मैं न्याय की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में सामान्य नज़रिए से जानना चाहता हूँ। दूसरा, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग न्याय का पालन करते हैं, वे इसे मजबूरी में करते हैं, न कि अपनी मर्ज़ी से। और तीसरा, मैं यह तर्क दूँगा कि अन्यायी जीवन अंततः न्यायी जीवन से बेहतर है। मैं यह नहीं मानता, सुकरात, लेकिन थ्रसीमकस जैसे लोगों की बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। मैंने कभी किसी को यह साबित करते नहीं सुना कि न्याय अन्याय से बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि तुम न्याय की तारीफ करो और अन्याय की निंदा करो। क्या तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करोगे? बिल्कुल, मैंने कहा। मुझे इससे बेहतर विषय नहीं सूझता जिस पर कोई समझदार व्यक्ति बहस करना चाहे। शानदार, ग्लकॉन ने कहा। तो शुरू करो। पहले न्याय की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में बताओ, मैंने कहा। लोग कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से बुरा है और अन्याय सहना और भी बुरा। जब कोई दोनों का अनुभव करता है, तो वह सोचता है कि दोनों से बचना असंभव है। इसलिए लोग आपस में समझौता करते हैं। वे कानून और नियम बनाते हैं। जो कानून से तय होता है, उसे न्याय कहते हैं। यही न्याय का मूल और प्रकृति है। यह एक समझौता है जो न तो अन्याय करने और दंड से बचने की इच्छा को पूरा करता है, न ही अन्याय सहने की पीड़ा को। न्याय इन दोनों के बीच का रास्ता है। लोग इसे अच्छा मानकर नहीं, बल्कि कम बुरा समझकर अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास अन्याय करने की ताकत नहीं होती।
कोई भी सच्चा व्यक्ति जिसके पास ताकत हो इस समझौते को नहीं मानेगा। वह ऐसा करना पागलपन समझेगा। यही न्याय की प्रकृति और उत्पत्ति का सामान्य विचार है। अब दूसरी बात, मैंने कहा, जो लोग न्याय का पालन करते हैं वे इसे मजबूरी में करते हैं क्योंकि उनके पास अन्याय करने की ताकत नहीं है। कल्पना करो कि हम किसी को यह शक्ति दे दें कि वह अपनी मर्जी से न्याय या अन्याय कर सके। फिर हम देखें कि वह क्या चुनता है। हम पाएंगे कि न्यायी और अन्यायी दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं, अपनी इच्छा के पीछे। जो उनके लिए फायदेमंद हो, कानून ही उन्हें न्याय के रास्ते पर लाता है। इस स्वतंत्रता की मिसाल गाइजस की अंगूठी है। कहानी के अनुसार, मैंने आगे कहा, गाइजस लिडिया का एक चरवाहा था। एक दिन तूफान और भूकंप के बाद जमीन फट गई जहां वह अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसने एक गड्ढे में उतरकर एक खोखला कांस्य घोड़ा देखा जिसमें एक मृत शरीर था। उस शरीर पर एक सोने की अंगूठी थी। गाइजस ने वह अंगूठी पहन ली। बाद में जब वह चरवाहों की सभा में गया, उसने गलती से अंगूठी का नगीना अंदर की ओर घुमाया और अदृश्य हो गया। उसने फिर नगीना बाहर घुमाया और वह फिर से दिखाई दिया। कई बार ऐसा करने के बाद उसने समझ लिया कि यह अंगूठी उसे अदृश्य बना सकती है। उसने इसका इस्तेमाल किया, राजा के दरबार में गया, रानी को बहकाया, राजा को मार डाला और राज्य हथिया लिया। अब सोचो, मैंने कहा, अगर ऐसी दो अंगूठियां हों, एक न्याय व्यक्ति के पास, दूसरी अन्यायी के पास, कोई भी इतना मजबूत नहीं होगा कि वह न्याय पर टिका रहे। वह बाजार से चुराएगा, किसी के घर में घुसेगा, अपनी मर्जी से किसी के साथ सोएगा, हत्या करेगा या जेल से किसी को छुड़ाएगा। वह इंसानों में देवता जैसा होगा। दोनों, न्यायी और अन्यायी, एक ही रास्ते पर चलेंगे। इससे साबित होता है कि लोग न्याय इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास अन्याय करने की ताकत नहीं होती। हर कोई मानता है कि अन्याय करना न्याय से ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी को अदृश्य होने की शक्ति मिले और वह फिर भी कुछ गलत न करे तो लोग उसे मूर्ख कहेंगे, हालांकि सामने उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि कहीं वे खुद अन्याय का शिकार न हो जाए। अब, मैंने कहा, अगर हमें न्याय और अन्याय के जीवन का सही मूल्यांकन करना है तो हमें उन्हें पूरी तरह अलग करना होगा। मान लो कि अन्यायी व्यक्ति पूरी तरह अन्यायी है और न्यायी व्यक्ति पूरी तरह न्यायी। दोनों को अपने तरीके से जीने की पूरी छूट हो। अन्यायी व्यक्ति को एक कुशल कारीगर की तरह देखो, जैसे एक नाविक या चिकित्सक जो अपनी कला में माहिर है। वह अपने अन्याय को छिपाता है और पकड़ा नहीं जाता। उसे न्याय दिखना चाहिए, हालांकि वह है नहीं। उसे अपनी गलतियों को ठीक करने की ताकत, प्रभावशाली बोलने की कला, साहस और दोस्तों की मदद मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ न्याय व्यक्ति को साधारण और नेक बनाओ। जैसा कि कवि एस्किलस ने कहा, वह ऐसा हो जो न सिर्फ अच्छा हो बल्कि अच्छा दिखे भी। लेकिन हम उसे यह दिखावा करने से रोकेंगे। अगर वह न्याय दिखेगा तो उसे सम्मान और इनाम मिलेगा, और हम नहीं जान पाएंगे कि वह न्याय के लिए न्याय है या इनाम के लिए। इसीलिए उसे सिर्फ न्याय का लबादा पहनने दो। उसे सबसे अच्छा व्यक्ति मान लिया जाए, लेकिन वह सबसे बुरा समझा जाए। उसे बदनामी और सजा सहनी पड़े, फिर भी वह मरते दम तक न्याय रहे। इस तरह दोनों अपनी अपनी राह के चरम पर हों, एक न्याय का, दूसरा अन्याय का। फिर हम देख सकते हैं कि कौन ज्यादा सुखी है। स्वर्ग की सौगंध, ग्लकॉन, मैंने कहा, तुमने दोनों को इतने शानदार तरीके से तैयार किया जैसे वे कोई मूर्तियां हों। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, ग्लकॉन ने कहा। अब जब हम जानते हैं कि वे कैसे हैं तो उनके जीवन का वर्णन करना आसान होगा। लेकिन चेतावनी देता हूं, सुकरात, मेरे शब्द कुछ कठोर लग सकते हैं। ये मेरे विचार नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के हैं जो अन्याय की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं, ग्लकॉन ने आगे कहा, कि न्याय व्यक्ति जिसे अन्यायी समझा जाता है उसे कोड़े मारे जाएंगे, यातनाएं दी जाएंगी, जंजीरों में जकड़ा जाएगा और अंत में उसे हर तरह की बुराई सहनी पड़ेगी। तब वह समझेगा कि उसे बस न्याय दिखना चाहिए, न कि होना चाहिए।
एस्किलस के शब्द शायद अन्याय के लिए ज़्यादा सही हैं। अन्यायी व्यक्ति वास्तव में अन्यायी होना चाहता है, न कि सिर्फ दिखना। उसका दिमाग गहरा और उर्वर है, जहाँ चतुर योजनाएं पनपती हैं। वह कानून का पालन करता है, जिससे वह चाहता है, उसी से शादी करता है, उसी से व्यापार करता है और हमेशा अपने फायदे के लिए काम करता है। हर मुकाबले में, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, वह अपने विरोधियों से बेहतर होता है, धनवान बनता है, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाता है और दुश्मनों को नुकसान। वह देवताओं को शानदार बलिदान देता है और उनकी कृपा पाता है। इस तरह वे कहते हैं, सुकरात, कि देवता और इंसान मिलकर अन्याय के जीवन को न्याय से बेहतर बनाते हैं। मैं कुछ जवाब देना चाहता था, तभी ग्लकॉन का भाई अधिमंतस बीच में बोला, सुकरात, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ग्लकॉन ने कुछ छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? मैंने पूछा। सबसे मजबूत तर्क, अधिमंतस ने कहा। ठीक है, मैंने कहा, जैसा कहावत है, भाई भाई की मदद करे। अगर ग्लकॉन कुछ भूल गया तो तुम उसकी मदद करो। हालांकि मुझे लगता है कि उसने मुझे धूल चटाने के लिए काफी कुछ कह दिया। बकवास, अधिमंस ने कहा। लेकिन मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। ग्लकॉन ने न्याय और अन्याय की तारीफ और निंदा का एक पहलू बताया, लेकिन दूसरा पहलू भी है। माता पिता और शिक्षक बच्चों को कहते हैं कि उन्हें न्याय होना चाहिए, लेकिन क्यों? न्याय के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए। वे चाहते हैं कि बच्चे ऐसी प्रतिष्ठा पाएं जिससे उन्हें अच्छे पद, विवाह और अन्य फायदे मिले। ग्लकॉन ने भी यही फायदे गिनाए जो अन्याय को न्याय दिखने से मिलते हैं। लेकिन लोग और भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि देवता धर्मी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। कवि हेसियोड कहते हैं कि देवताओं ने न्याय लोगों के लिए शाहबलूत के पेड़ बनाए, जिनके फल शीर्ष पर लगते हैं। मधुमक्खियां मधु देती हैं और भेड़ें ऊन से लदी होती हैं। होमर भी कहते हैं कि एक धर्मी राजा की खेती समृद्ध होती है, पेड़ फलों से लदे होते हैं और समुद्र मछलियां देता है। और भी हैं, अधिमंतस ने कहा। मौसियस और उनके बेटे कहते हैं कि धर्मी लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में शराब के नशे में मस्त रहते हैं, फूलों के हार पहनते हैं। कुछ कहते हैं कि धर्मी लोगों की संतानें 3-4 पीढ़ियों तक फलती फूलती हैं। लेकिन दुष्टों के लिए कहानी अलग है। उन्हें नरक में सजा दी जाती है, जैसे पानी छलनी में लाने की सजा। जीते जी उन्हें बदनामी और सजा मिलती है। यही तरीका है जिससे लोग न्याय की तारीफ और अन्याय की निंदा करते हैं। एक बार फिर, सुकरात, अधिमंस ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम न्याय और अन्याय के बारे में अलग तरीके से बात करो, न कि कवियों की तरह। लोग कहते हैं कि न्याय और नैतिकता सम्मानजनक हैं, लेकिन मेहनत भरे और कठिन है। दूसरी तरफ अन्याय आनंददायक और आसान है, और सिर्फ कानून और समाज की राय उसे बुरा बनाती है। वे कहते हैं कि ईमानदारी ज्यादातर बेईमानी से कम फायदेमंद होती है। लोग धनवान और शक्तिशाली दुष्टों का सम्मान करते हैं, लेकिन कमजोर और गरीब धर्मी लोगों की उपेक्षा करते हैं, हालांकि वे उन्हें बेहतर मानते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि वे कहते हैं कि देवताओं ने अच्छे लोगों को दुख और बुरे लोगों को सुख दिया है। भिक्षु और पैगंबर धनवानों को समझाते हैं कि उनकी शक्ति देवताओं से मिली है। वे बलिदान और मंत्रों से पापों को धोने या शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने का वादा करते हैं। कवि भी यही संदेश देते हैं। अब सुकरात, अधिमंस ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम बिना कवियों की मदद लिए सादे शब्दों में बताओ कि न्याय और अन्याय आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं। मैंने जवाब दिया, तुम दोनों ने इतने मजबूत तर्क दिए कि मुझे जवाब देना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पहले हमें यह देखना होगा कि हम अपने अभिभावकों को कैसे शिक्षित करेंगे ताकि वे न्यायी बने। ये सवाल हमें यह समझने में मदद करेगा कि राज्य में न्याय और अन्याय कैसे पैदा होते हैं। क्या यह काम जरूरी है? अधिमंस ने पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा, हम मुख्य सवाल को नहीं छोड़ सकते, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। आओ
हम समय बिताए और अपने भावी अभिभावकों की शिक्षा की कहानी बनाएं। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? क्लकॉन ने पूछा। पारंपरिक तरीके से, मैंने कहा। शिक्षा के दो हिस्से हैं, शारीरिक व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत। सच, ग्लकॉन ने कहा। क्या हमें संगीत से शुरू करना चाहिए और बाद में व्यायाम की ओर जाना चाहिए? हाँ, उसने कहा। जब तुम संगीत कहते हो तो क्या इसमें साहित्य भी शामिल है? बिल्कुल, मैंने कहा। और साहित्य सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी। हाँ, तो हमें युवाओं को दोनों तरह से सिखाना चाहिए और पहले झूठे से शुरू करना चाहिए। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, ग्लकॉन ने कहा। मेरा मतलब है, मैंने कहा, हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं जो अक्सर सत्य से दूर होती हैं। ये काल्पनिक कहानियां हैं जो हम उन्हें तब सुनाते हैं जब वे व्यायाम करने की उम्र में नहीं होते। सही, उसने कहा। इसलिए मैंने कहा कि हमें संगीत पहले सिखाना चाहिए, फिर व्यायाम। बिल्कुल, ग्लकॉन ने कहा। तुम जानते हो, मैंने कहा, किसी भी काम की शुरुआत सबसे जरूरी होती है, खासकर युवाओं के लिए। इस उम्र में उनका चरित्र बनता है और उन पर आसानी से छाप पड़ती है। सही, उसने कहा। तो क्या हम अपने बच्चों को कोई भी कहानी सुनने देंगे जो कोई भी बनाए? क्या हम उन्हें ऐसे विचार ग्रहण करने देंगे जो बड़े होने पर उनके लिए गलत हों? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ग्लकॉन ने कहा। तो हमें पहले कवियों की कहानियों की जांच करनी होगी, मैंने कहा। जो अच्छी हैं उन्हें चुनना होगा और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ना होगा। माँओं और दाइयों को सिर्फ वही कहानियां सुनाने देना चाहिए जो हमने चुनी हैं। ये कहानियां बच्चों के दिमाग को अच्छे विचारों से गढ़ेंगी, जैसा कि उनके शरीर को उनके हाथों से गढ़ा जाता है। कौन सी कहानियां? अधिमंस ने पूछा। हमें छोटी कहानियों में बड़े सिद्धांत देखने होंगे, मैंने कहा। हमें होमर, हेसियोड और अन्य कवियों की कहानियों को देखना होगा जो मानव सभ्यता की महान कहानियां हैं। लेकिन तुम किन गलतियों की बात कर रहे हो? अधिमंस ने पूछा। सबसे बड़ी गलती, मैंने कहा, झूठ बोलना है, खासकर जब वह गलत और हानिकारक हो। जैसे जब कोई देवताओं या नायकों की प्रकृति को गलत तरीके से दिखाता है, जैसे कोई चित्रकार मूल के बिना चित्र बनाए। हाँ, ऐसी चीजें दोषपूर्ण हैं, अधिमंस ने कहा। लेकिन कौन सी कहानियां? सबसे पहले, मैंने कहा, हेसियोड की वह कहानी जिसमें यूरेनस ने अपनी मां से विवाह किया और क्रोनोस ने अपने बच्चों की हत्या की। फिर ज्यूस ने अपने पिता को सजा दी। ये कहानियां, भले ही सत्य हों, युवाओं को नहीं सुनानी चाहिए। अगर इन्हें सुनाना जरूरी हो तो सिर्फ कुछ चुने हुए लोग इन्हें सुने, और वह भी गुप्त रूप से, बलिदान के बाद। हाँ, ऐसी कहानियां घृणित हैं, अधिमंस ने कहा। हमारे राज्य में ऐसी कहानियां नहीं दोहराई जानी चाहिए, मैंने कहा। हमें बच्चों को यह नहीं बताना चाहिए कि बुरे काम करने से कोई बुरा नहीं होता या अपने पिता को सजा देना सही है। ये देवताओं के उदाहरणों का अनुसरण करने जैसा है। मैं सहमत हूं, अधिमंतस ने कहा। ऐसी कहानियां बेकार हैं। और न ही हमें यह कहना चाहिए, मैंने कहा, कि देवता आपस में लड़ते हैं या एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। ये सत्य नहीं है। हमें दैत्यों की लड़ाइयों या देवताओं के झगड़ों का वर्णन नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि झगड़ा करना गलत है। दादा दादी और माता पिता को बच्चों को यही सिखाना चाहिए, और कवियों को भी ऐसी ही कहानियां लिखनी चाहिए। होमर की कहानियां, जैसे हेफेस्टस का अपनी मां को बांधना या ज्यूस का सजा देना, हमारे राज्य में स्वीकार्य नहीं है, मैंने कहा। चाहे इनका कोई गहरा अर्थ हो या ना हो, युवा यह नहीं समझ पाते कि क्या सच है और क्या कल्पना। जो वे इस उम्र में सुनते हैं वह उनके दिमाग में स्थायी हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसी कहानियां चुननी चाहिए जो नैतिकता सिखाएं। तुम सही हो, अधिमंस ने कहा।
लेकिन ऐसी कहानियाँ कहाँ मिलेंगी? हम कवि नहीं हैं, अधिमंस, मैंने कहा। हम एक राज्य के संस्थापक हैं। हमें यह तय करना है कि कवियों को किन सिद्धांतों पर कहानियाँ लिखनी चाहिए। हमें कहानियाँ नहीं बनानी, बल्कि उनके लिए दिशा निर्देश देने हैं। सही, उसने कहा। लेकिन देवताओं के बारे में क्या सिद्धांत होंगे? यह, मैंने कहा, कि देवता को हमेशा वैसे ही दिखाया जाए जैसे वह हैं, चाहे वह महाकाव्य हो, गीत हो या नाटक। ठीक है, उसने कहा। क्या देवता अच्छे नहीं हैं? मैंने पूछा। क्या उन्हें वैसे ही नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल, उसने कहा। और जो अच्छा है, वह नुकसान नहीं पहुंचाता? नहीं, जो नुकसान नहीं पहुंचाता, वह बुराई नहीं करता? नहीं, और जो बुराई नहीं करता, वह बुराई का कारण नहीं बन सकता? असंभव। और अच्छा फायदेमंद होता है? हाँ, तो अच्छा सिर्फ अच्छी चीजों का कारण है? हाँ, इसलिए देवता सब कुछ का कारण नहीं है, जैसा लोग कहते हैं। वे सिर्फ अच्छी चीजों के कारण हैं। बुराई के लिए हमें कहीं और देखना होगा। यह सही लगता है, आदिमंस ने कहा। तो हमें होमर या किसी कवि को यह कहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि ज्यूस के पास दो घड़े हैं, एक अच्छाई का, दूसरा बुराई का। या कि ज्यूस अच्छा और बुरा दोनों देता है। अगर कोई शपथ तोड़ता है या गलत करता है, तो उसे ज्यूस की सजा नहीं कहना चाहिए। न ही हमें एस्किलस जैसे नाटककारों को यह कहने देना चाहिए कि देवता इंसानों पर अपराध थोपते हैं। अगर कोई कवि ये कहे कि अपोलो ने अपनी माँ न्योबे के बच्चों को मारा या पेलोप्स को उसके पिता ने देवताओं को परोसा, तो हमें इसे रोकना होगा, मैंने कहा। या तो ये कहना बंद करना होगा कि ये देवताओं के काम है, या ये साबित करना होगा कि ये सही और न्याय थे। लेकिन ये कहना कि देवता बुराई का कारण है, अस्वीकार्य है। मैं सहमत हूँ, अधिमंस ने कहा। यह हमारा कानून होना चाहिए कि देवता सिर्फ अच्छाई का कारण है। और दूसरा सिद्धांत, मैंने पूछा। क्या देवता जादूगर हैं जो बार बार अपना रूप बदलते हैं, या वे एक ही रूप में स्थिर और सत्य हैं? मुझे सोचना होगा, एदिमंस ने कहा। ठीक है, मैंने कहा। क्या सबसे अच्छी चीजें सबसे कम बदलती हैं, जैसे स्वस्थ शरीर खाने या शराब से कम प्रभावित होता है? मजबूत पौधे तूफान से कम हिलते हैं? सही, उसने कहा। और क्या सबसे बुद्धिमान और मजबूत आत्मा बाहरी प्रभावों से कम डगमगाती है? हाँ, तो जो सबसे अच्छा है, चाहे वह प्रकृति से हो या कला से, वह सबसे कम बदलता है। सत्य। और क्या देवता और उनकी चीजें सबसे अच्छी नहीं हैं? बिल्कुल। तो वे बाहरी प्रभावों से नहीं बदलती? नहीं, उसने कहा। क्या वे खुद को बेहतर या बदतर बनाने के लिए बदलती हैं? अगर बदलती हैं, तो सिर्फ बदतर होने के लिए, उसने कहा। क्योंकि वे पहले से ही परिपूर्ण हैं। लेकिन क्या कोई, चाहे देवता हो या इंसान, खुद को बदतर बनाना चाहेगा? असंभव, उसने कहा। तो देवता कभी अपना रूप नहीं बदलते, वे हमेशा अपने सच्चे रूप में रहते हैं। यह सही है, अधिमंस ने कहा। तो कोई कवि यह ना कहे कि देवता अनजान रूप में शहरों में घूमते हैं, मैंने कहा। न ही कोई प्रोटियस या थेटिस के रूप बदलने की बात करे। हमें माताओं को भी रोकना होगा कि वे बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाएं जो देवताओं को गलत रूप में दिखाती हैं। हाँ, इसे रोकना होगा, अधिमंस ने कहा। लेकिन क्या देवता हमें छल से अलग रूप में दिख सकते हैं, मैंने पूछा। शायद, उसने कहा। क्या देवता झूठ बोल सकते हैं, चाहे शब्दों से, कर्मों से या सपनों में?
मुझे नहीं पता, उसने कहा। मेरा मतलब है, मैंने कहा, कि कोई भी सच्चाई को छिपाना या अपनी आत्मा में झूठ रखना नहीं चाहता। यह सबसे घृणित बात है। हाँ, उसने कहा, और झूठ बोलना, खासकर आत्मा के बारे में, सबसे बुरा है। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे शत्रुओं से निपटने या पागलपन में किसी को नुकसान से बचाने के लिए, झूठ उपयोगी हो सकता है। पुरानी कहानियों में, जब हमें सत्य नहीं पता, हम झूठ को सत्य के करीब लाने की कोशिश करते हैं। सही, उसने कहा। लेकिन क्या इनमें से कोई कारण देवताओं पर लागू होता है? क्या वे अज्ञान के कारण झूठ बोलेंगे? नहीं, यह हास्यास्पद है, उसने कहा। या शत्रुओं से डर के कारण? असंभव। या अपने दोस्तों के पागलपन के कारण? कोई पागल व्यक्ति देवता का दोस्त नहीं हो सकता, उसने कहा। तो देवता के झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है? नहीं, उसने कहा। इसलिए देवता पूरी तरह सत्य और स्थिर हैं। वे न तो बदलते हैं, न ही हमें धोखा देते हैं। मैं सहमत हूं, अधिमंस ने कहा। तो हमें होमर के उन सपनों की तारीफ नहीं करनी चाहिए जिसमें ज्यूस एगमेम्नन को गलत संदेश भेजता है, न ही एस्किलस के उन छंदों की जिसमें थेटिस कहती है कि अपोलो ने उसे धोखा दिया। हमें ऐसी कहानियों को अपने राज्य में अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें शिक्षकों को भी रोकना होगा कि वे इनका इस्तेमाल बच्चों को सिखाने में करें। हमें अपने अभिभावकों को सिखाना होगा कि वे देवताओं की सच्ची पूजा करें और उन्हें प्रेम करें। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, अधिमंस ने कहा। ये सिद्धांत हमारे कानून होंगे।